आजानुलम्बितभुजो कनकावदात संकीर्तनैकपितर कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपाल वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतार। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलक्षये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला कृष्ण विष्णुवास श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठी गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जयुक्त हो। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जयुक्त हो। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के दिव्य नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। आज हम श्रवण करेंगे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत दसम स्कंध और अष्टम अध्याय और 31वें 31 नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एवं धास्तर्यान्युसति कुरुते मेहनादिनिवास्त स्तेयोपायैर् विरचित कृतिः सुप्रतीको यथास्ते इत्थं स्त्रीभिः सभय नयन श्रीमुखालोकिनीभिः व्याख्यातार्था प्रहसितमुखी न युपाल लब्धुमैच्छत्। जब भगवान श्री कृष्ण नटखटपन करते पकड़े जाते हैं तो घर के मालिक उनसे कहते अरे चोर और उन पर बनावटी क्रोध प्रकट करते। जब भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते मैं चोर नहीं हूँ चोर तुम हो। कभी कभी भगवान श्री कृष्ण क्रोध में आकर हमारे घरों में साफ सुथरी जगहों पर मल मूत्र विसर्जन कर देता है। ये जो हम सुन रहे हैं ये गोपियां आके यशोदा मैया से कहती हैं किंतु हे सखी यशोदा अब वही दक्ष चोर तुम्हारे सामने
अच्छे लड़के की तरह बैठा है। कभी कभी सभी गोपियां भगवान श्री कृष्ण को भयातुर आंखें किए बैठे देखती रहती, ताकि माता डांटे फटकारे नहीं। और जब वे भगवान श्री कृष्ण का सुंदर मुखड़ा देखती, तो उसे डांटने की बजाय वे अपने मुखड़े को, उनके मुखड़े को भगवान के देखती ही रह जाती और दिव्य आनंद का अनुभव करती। माता यशोदा इस खिलवाड़ पर मंद मंद मुस्काती, और उनका मन अपने भाग्यशाली दिव्य बालक को डांटने का करता ही नहीं था। एकदा क्रीडमानस्ते रामाद्या गोपदारकाः कृष्णो मृदं भक्षितवानिति मात्रेण्य वेदयन्। और जो हम ये श्रवण कर रहे हैं कि वो कहते हैं भगवान ऐसा करते वैसा करते हैं, तो सुनने में थोड़ा अजीब भी लग सकता है। मलमूत्र भी विसर्जन कर देते हैं, लेकिन ये सुखदेव गोस्वामी जी ये वर्णन नहीं कर रहे कि वो ऐसा करते हैं। वो कह रहे गोपियां ऐसा कहती हैं आके। वे अलग अलग बातें बनाती हैं, उनको रोज कुछ बहाना चाहिए ताकि इनके हम घर जाएं, इनका दर्शन हो, इनकी रिएक्शन देखें। जब इनके लिए हम कुछ कुछ बातें बनाएं तो वे, और फिर बातों की तो कोई सीमा ही नहीं होती। जब माता जी लोग सोच लें कि हमें क्या क्या कहना है, जैसा बचपन से हम सभी लोग एक्सपीरियंस लेते हैं, अगर 8 बज रहे होंगे तो सुनाया ऐसा जाएगा, 10 बज गए अभी तक ऐसा नहीं किया, 10 बज गए ऐसा। अतिशयोक्ति अलंकार ज्यादा प्रयोग करते हैं। ऐसा ही जो ये ब्रज गोपियां हैं, ये भी ऐसा ही कर रही है। बढ़ा चढ़ा के हर दिन कुछ न कुछ सुनाती हैं यशोदा जी को। आज तो ऐसा कर दिया, आज तो हद ही कर दी, आज तो ऐसा ही कर दिया। तो वे सब आनंदित तो होती हैं, उनको ऐसे में अवसर मिलता है उनके घर जाने का, वरना रोज किस किस बहाने से जाएंगी। तो हर दिन कोई एक नया बहाना लेती है, आज ऐसा कर दिया, ये तो बहुत उत्पाती हो रहा है ऐसा। और खुद ही देखती भी है कि कहीं मार ना दे। और यशोदा मैया का भी जो हृदय है, वो स्वयं से स्वीकार नहीं करता कि मैं इसको मारूं ऐसे। एक दिन जब भगवान श्री कृष्ण अपने छोटे साथियों के साथ श्री बलराम तथा अन्य गोप पुत्रों सहित खेल रहे थे, तो उनके सारे साथियों ने एकत्र होकर माता यशोदा से शिकायत की कि श्री कृष्ण ने मिट्टी खाई है। और सारे के सारे जो गोपियां भी हैं, सब इसी ताक में रहते कि कोई एक मौका मिले, जैसे इनकी हम शिकायत कर पाए। हाँ, कि आज ऐसा किया, आज वैसा किया। तो आज उन्हें फिर से एक और मौका मिल गया कि आज मिट्टी खाई है इसने। सा गृहीत्वा करे कृष्णम उपालभ्य हितैषिणी यशोदा भय संभ्रांत प्रेक्षणाक्षम भाषत। भगवान श्री कृष्ण के साथियों से यह सुनकर श्री कृष्ण के कल्याण के लिए सदैव चिंतित रहने वाली माता यशोदा ने श्री कृष्ण के मुख के भीतर देखने तथा डांटने के लिए उन्हें अपने हाथों से ऊपर उठा लिया। वे डरी डरी आंखों से अपने पुत्र से इस प्रकार बोली, कस्मान मृद मदान्तात्मन् भवान् भक्षितवान् रः वदन्ति तावकायेते कुमारास्ते अग्रजो अप्ययम्। हे कृष्ण, तुम इतने चंचल क्यों हो कि एकांत स्थान में तुमने मिट्टी खा ली? यह शिकायत तुम्हारे बड़े भाई बलराम समेत तुम्हारे सारे संगी साथियों ने की है। यह क्यों कर हुआ? क्योंकि उनके घर में तो खाने पीने की कोई कमी तो थी नहीं कि बोले कि पेट नहीं भर रहा तो चलो मिट्टी खा ले। वहां तो सारे अन्न के, दूध के, मिठाइयों के सारे भंडार भरे रहते हैं। तब मैया यशोदा कहती हैं कि तुमने मिट्टी क्यों खाई? ऐसा क्या कारण था जो तुमने मिट्टी खाई? ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभि सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्यगिरस्तर्हि समक्षम पश्य मे मुखम। और भगवान भी सबसे बड़े सत्यवादी यहाँ पर बन गए। और भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे माता, मैंने मिट्टी कभी नहीं खाई। मेरी शिकायत करने वाले मेरे सारे मित्र झूठे हैं। यदि आप सोचती हैं वे सच बोल रहे हैं, तो आप मेरे मुख के भीतर प्रत्यक्ष देख सकती हैं और जांच कर सकती हैं।
जैसे वो एक मुहावरा इस प्रकार से लोकोक्ति कही जाती है ना, बचपन में पढ़ते थे, हाथ कंगन को आरसी क्या। हाँ, मतलब जब सामने ही समक्ष है जो, तो उसको क्या प्रमाण की आवश्यकता। तो आप फटाफट देख लो मेरे मुंह में, अगर मिट्टी होगी तो पता चल जाएगा, नहीं खाई होगी तो पता चल जाएगा। यद्येवं तर्हि व्यादेहि युक्तः स भगवान् हरिः व्यादत्ता व्याहतैश्वर्यः क्रीडामनुजबालकः। माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को धमकाया, यदि तुमने मिट्टी नहीं खाई तो अपना मुंह पूरी तरह खोलो, पूरा मुंह खोलो, बड़ा मुंह खोलो, जैसे हम बोलते हैं। इस तरह कहे जाने पर नंद तथा यशोदा के पुत्र भगवान श्री कृष्ण ने मानवी बालक की तरह लीला करने के लिए अपना मुख खोला। यद्यपि समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माता के वात्सल्य प्रेम को ठेस नहीं लगाई, फिर भी उनका ऐश्वर्य स्वतः प्रदर्शित हो गया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का ऐश्वर्य किसी भी स्थिति में विनष्ट नहीं होता, अपितु उचित समय पर प्रकट होता है। या भगवान ने जानबूझकर नहीं दिखाया कि मैया का दिमाग इधर उधर कर दूंगा तो बच जाऊंगा। भगवान उनके स्नेह भाव को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, जो वात्सल्य रस है, लेकिन भगवान के ऐश्वर्य हमेशा उनके साथ उदित रहते हैं, अतः मुख में इस प्रकार से उनके ऐश्वर्य लक्षित हो रहे हैं। सा तत्र ददृशे विश्वं जगत्स्थास्नु च खं दिशः साद्रिद्वीपाब्धि भूगोलं सवायवग्निन् दुतारकम् ज्योतिश्चक्रं जलं तेजो नभश्वान् वियदेव च वैकारिकाणीन्द्रियाणि मनोमात्रा गुणास्त्रयः। एतद्विचित्रं सजीवकाल स्वभावकर्माशयलिङ्गभेदं सूनोस्तनो वीक्ष्य विदारितास्ये व्रजं सहात्मानमवाप शङ्काम्। जब भगवान श्री कृष्ण ने माता यशोदा के आदेश से अपना पूरा मुख खोला, तो उन्होंने श्री कृष्ण के मुख के भीतर सभी चर अचर प्राणी, बाह्य आकाश, सभी दिशाएं, पर्वत, द्वीप, समुद्र, पृथ्वी तल, बहती हवा, अग्नि, चंद्रमा तथा तारे देखे। उन्होंने ग्रह मंडल, जल, प्रकाश, वायु, आकाश तथा अहंकार के रूपांतर द्वारा सृष्टि देखी। उन्होंने इंद्रियां, मन, तन मात्राएं, तीनों गुण, सतो, रजो और तमो, ये भी देखे। उन्होंने जीवों की आयु, प्राकृतिक स्वभाव तथा कर्म फल देखे। उन्होंने इच्छाएं और विभिन्न प्रकार के चर अचर शरीर देखे। विराट जगत के इन विविध पक्षों के साथ ही स्वयं को भी तथा वृंदावन धाम को देखकर वे अपने पुत्र की प्रकृति से सशंकित तथा भयभीत हो उठी। ये सब कुछ तो देखा ही, स्वयं को भी देखा, और जहाँ वो विराजित हैं श्री धाम वृंदावन, उसको भी भगवान के मुख में देखा, तो वे सशंकित हो गई और भयभीत हो गई। किम स्वप्न एतदुत देव माया किं वा मदीयो बत बुद्धिमोह अथो अमुष्यैव ममार्भकस्य या कश्चनोत्पत्तिक आत्मयोगः। माता यशोदा मन में ही तर्क करने लगी, क्या यह सपना है या बहिरंगी शक्ति की मोहमयी सृष्टि है? कहीं यह मेरी ही बुद्धि से तो प्रकट नहीं हुआ, अथवा यह मेरे बालक की कोई योग शक्ति है। अलग अलग प्रकार के तर्क उनके मन में चल रहे हैं कि क्या ये कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही, या कोई मोहमयी सृष्टि तो नहीं है। जैसे हम सोचते हैं ना, अलग अलग कोई ऐसी कोई एनर्जी होगी, निगेटिविटी या ऐसा कुछ, या कहीं मेरी बुद्धि में ही तो कुछ गड़बड़ नहीं हो गई, उससे तो नहीं लग रहा, या फिर इस बालक में कोई योग शक्ति तो नहीं। एक बार के लिए ऐसा उनके मन में आया। अथो यथा वन्न वितर्क गोचरम चेतो मनः कर्म वचो विरज्यसा यदाश्रयं येन यतः प्रतीयते सुदुर्विभाव्यं
प्रणतास्मि तत्पदम्। अतएव मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करती हूँ और उन्हें नमस्कार करती हूँ, जो मनुष्य की कल्पना, मन, कर्म, विचार तथा तर्क से परे हैं, जो इस विराट जगत के आदि कारण हैं, जिनसे यह संपूर्ण ब्रह्मांड पालित है और जिनसे हम इस जगत के अस्तित्व का अनुभव करते हैं। मैं उन्हें सादर नमस्कार ही कर सकती हूँ, क्योंकि वे मेरे चिंतन, अनुमान तथा ध्यान से परे हैं। वे मेरे समस्त भौतिक कर्मों से भी परे हैं। यशोदा मैया एक सरल स्वभाव की एक माता जैसे इस प्रकार से विचार करती है क्या क्या चल रहा है, तो तुरंत ही भगवान जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण हैं, उनकी शरण ले लेती हैं और कहती हैं कि आप ही सब कुछ जान सकते हो, आप तो मेरी कल्पना से, मेरे अनुमान से, चिंतन सबसे परे हैं और मेरे भौतिक कर्मों से भी परे हैं। कोई भौतिक कर्मों से हम आपको नहीं समझ सकते, आता है मैं आपकी शरण लेती हूँ। अहं ममाशो पतिरेष मे सुतो ब्रजेश्वरस्याखिल वित्तपासति गोप्यश्च गोपाः सा गोधनाश्च मे यन्माययेत्थं कुमतिः समे गतिः। यह तो श्री भगवान की माया का प्रभाव है, जो मैं मिथ्या ही सोचती हूँ कि नंद महाराज मेरे पति हैं। श्री कृष्ण मेरा पुत्र है और चूंकि मैं नंद महाराज की रानी हूँ, इसलिए गायों तथा बछड़ों की संपत्ति मेरे अधिकार में है और सारे ग्वाले तथा उनकी पत्नियां मेरी प्रजा हैं। वस्तुतः मैं भी श्री भगवान के नित्य अधीन हूँ, वे ही मेरे अंतिम आश्रय हैं। यशोदा मैया प्रकार से चिंतन करती हैं। लगभग अगर आप सभी को स्मरण हो, जब हमने श्रवण किया था जड़ भरत जी का प्रसंग, जो राजा रहुगण हैं, जब उनसे उनका वार्तालाप चला, तो इसी प्रकार के जो विचार हैं फाइनली राजा रहुगण को प्राप्त हुए कि भले ही सब कुछ मेरे अधीन दिख रहा है, पर मैं भी किसी के अधीन हूँ। इसी पर ही उनकी चर्चा चली जड़ भरत जी से कि कहीं न कहीं सब मेरे अधीन है ही तो। लेकिन फिर उनसे जब जीवात्मा के स्वरूप के बारे में उन्होंने उपलब्धि ली, तो वे समझ पाए कि यहाँ जो भी भौतिकता में हम जो भी कुछ हैं, पर फाइनली तो हम भी भगवान के ही अधीन हैं। यही यहाँ पर यशोदा मैया कह रही हैं कि ये आपकी माया का प्रभाव है कि मैं ऐसा-ऐसा सोचती हूँ कि नंद महाराज तो यहाँ के राजा हैं ब्रजमंडल के, मैं उनकी पत्नी हूँ, श्री कृष्ण की मैं माँ हूँ, नंद महाराज राजा है तो मैं रानी, ये सारे गोप, उनकी पत्नियाँ ये सब मेरे अधीन हैं, सारे गाय बछड़े जो ये गौधन है सारा ये मेरे अधीन है, हाँ। लेकिन फाइनली तो मैं भी आपके नित्य अधीन हूँ और आप ही मेरी अंतिम गति है, मेरे अंतिम आश्रय हैं। इत्थं विदित तत्त्वायां गोपिकायां स ईश्वरः वैष्णवीं व्यतनोन्मायां पुत्र स्नेहमयीं विभु। माता यशोदा श्री भगवान की कृपा से असली सत्य को समझ पाई, लेकिन अंतरंगी शक्ति योग माया के प्रभाव से परम प्रभु ने उन्हें प्रेरित किया और वे अपने पुत्र के गहन मातृ प्रेम में लीन हो जाएं। कुछ समय के लिए यशोदा मैया को सब सत्य की अनुभूति होने लगी, लेकिन भगवान की जो स्वजन मोहिनी माया है, जगत को मोहित करने वाली नहीं, जो अपने जनों को, उससे उन्होंने फिर से यशोदा मैया को मोहित किया ताकि वो फिर से वात्सल्य रस में अपने निमग्न हो जाएं। सद्यो नष्ट स्मृतिर्गोपी सारो प्यारो हमात्मजम प्रावृद्ध स्नेह कलिल हृदयासीद यथा पुरा। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुंह के भीतर जिस विराट रूप को दिखलाया था, योग माया के उस भ्रम को तुरंत ही भूलकर
माता यशोदा ने अपने पुत्र को पूर्ववत पहले के जैसे ही अपनी गोद में ले लिया और अपने दिव्य बालक के प्रति उनके हृदय में और अधिक स्नेह उमड़ आया। रय्या चोपनिषद विश्च सांख्य योगश्च सात्वतः उपगीयमान महात्म्यम हरिम सामान्यतात्मजम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की महिमा का अध्ययन तीनों वेदों, उपनिषदों, सांख्य योग के ग्रंथों तथा अन्य साहित्य के माध्यम से किया जाता है। फिर भी माता यशोदा परम पुरुष को अपना सामान्य बालक मानती रही। श्रीराजोवाच नन्दः किं करोत् ब्रह्मन् श्रेय एवं महोदयम्। यशोदा च महाभागा पपयस्याः स्तनं हरिः। माता यशोदा के परम सौभाग्य को सुनकर परीक्षित महाराज ने श्रील सुखदेव गोस्वामी से पूछा, हे विद्वान ब्राह्मण, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा माता यशोदा का स्तनपान किया गया। उन्होंने तथा नंद महाराज ने भूतकाल में कौन से पुण्य कर्म किए जिनसे उन्हें ऐसी प्रेममयी सिद्धि प्राप्त हुई। पितरो नान्व विन्देतां कृष्णोदारार्भके हितम् गायन्त्याद्यापि कवयो यल्लोक समलापहम्। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण वसुदेव तथा देवकी से इतने प्रसन्न थे कि वे उनके पुत्र के रूप में अवतरित हुए, किंतु वे दोनों ही भगवान श्री कृष्ण की उदार बाल लीलाओं का आनंद नहीं उठा पाए। ये लीलाएं इतनी महान है कि इनका उच्चार करने मात्र से, केवल उच्चारण ही करें अगर हम, भौतिक संसार का कलमश दूर हो जाता है। किंतु नंद महाराज तथा यशोदा ने इन लीलाओं का पूर्ण आनंद लिया। उन्होंने तो इसको खुद से ही इसका आनंद लिया, इसमें सहभागी बने। अतः उनकी स्थिति देवकी और वसुदेव से सदैव श्रेष्ठतर है, क्योंकि जिन बाल लीलाओं से सारी दुनिया मोहित है उनमें उन्होंने सहभाग किया। हम सुनते हैं कि यशोदा मैया से डांटती हैं कि बहुत बिगड़ गया ऐसा ऐसा, लेकिन उन्होंने तो स्वयं डांटा है, भगवान को उस वात्सल्य रस का आस्वादन कराया। श्री शुक उवाच द्रोणो वसूनां प्रवरो धरया भार्यया सह करिष्यमाण आदेशान् ब्रह्मणस्तमुवाचः। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, ब्रह्मा जी के आदेश का पालन करने के लिए वसुओं में श्रेष्ठ, जैसे हम अलग अलग जीवन की अलग अलग कैटेगरी सुनते हैं, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, चारण, ऐसे उनमें से जो वसु होते हैं, वसु, उनमें जो सर्वश्रेष्ठ थे द्रोण, उन्होंने अपनी पत्नी धरा समेत ब्रह्मा जी से इस प्रकार कहा, जातयोर्नो महादेवे भुवि विश्वेश्वरे हरो भक्तिः स्यात् परमालोके यया जो दुर्गतिम तरेत। द्रोण और धरा ने कहा, दोनों ही भगवान के भक्त हैं, दोनों ही समान भाव रखने वाले हैं। जब समान भाव रहेगा, एक सामंजस्य वाली स्थिति होगी विचारों की, तो फिर उसके रिजल्ट्स भी वैसे ही होंगे। जो द्रोण और धरा है दोनों पति पत्नी हैं, पर वे सामान्य पति पत्नियों जैसे अपोजिट स्वभाव वाले नहीं है। इस भौतिक जगत में ये स्वाभाविक है कि दोनों के अपोजिट स्वभाव होते हैं अधिकांशतः, लेकिन जो द्रोण और धरा है दोनों एक जैसे स्वभाव वाले हैं, भगवान के लिए एक जैसा भाव है, दोनों ने मिलकर ही तपस्या की। द्रोण तथा धरा ने कहा, कृपा करके हमें अनुमति दें कि हम पृथ्वी पर जन्म लें, जिससे परम ब्रह्म, परम नियंता तथा समस्त लोकों के स्वामी श्री भगवान भी प्रकट हों और भक्ति का प्रसार करें, जो जीवन का चरम लक्ष्य है और जिसे ग्रहण करके इस भौतिक जगत में उत्पन्न होने वाले लोग सरलता से भौतिकवादी जीवन की दुखमय स्थिति से उबर सकें। जब
उन दोनों ने भगवान से प्रार्थना, ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि हम भी धरती पे जन्म लेना चाहते हैं। हम बार-बार श्रवण करते हैं ना, दुर्लभो मानुष देहा ऐसे, और धन्यास्तु भारत भूमि देवानाम अपि दुर्लभा। देवता भी तरसते हैं, वो इसीलिए तरसते हैं क्योंकि भगवान यहाँ का लीलाएं संपादित करते हैं। यहाँ भगवान की कथा है, नाम कीर्तन है, उसको कर सकते हैं। ये दोनों भी यही याचना करते हैं कि हमें मनुष्य जन्म मिले और भगवान जब आए वहाँ अपनी लीलाएं करें, जिससे जो इस भौतिक जगत में अनेक-अनेक कष्टों में घिरे जीवात्माएँ हैं, भगवान की उन लीलाओं का श्रवण कीर्तन करेंगे, भौतिक जीवन से मुक्त हो पाएँगे। इसके अलावा कोई और उपाय है नहीं। ऐसा कभी नहीं हो पाएगा कि हम सांसारिक रूप से बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, हमने ये किया, वो किया और हम बहुत अच्छे से डिसिप्लिन्ड चलते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ऐसा-वैसा और हम हैप्पी लाइफ जी लें। पर भगवान के अतिरिक्त वैसे ये संभव नहीं है, क्योंकि स्पष्ट है कि जहाँ से सप्लाई आ रही है, जब वहीं से हमने कनेक्शन नहीं जोड़ा, भले हम फिटिंग कितनी अच्छी करवा लें, कितने महँगे-महँगे बटन लगवा लें, ऐसी पाइप, ऐसी कॉर्ड, ये वो सब, लेकिन अगर कनेक्शन ही नहीं लिया, तो फिर आएगी कहाँ से वहाँ वो जो आनंद की धारा है, और आनंद की धारा हमेशा भगवान से ही प्रवाहित होती है। इसलिए इस जगत में और जैसे-जैसे समय आगे बढ़ रहा है, अभी हम देख सकते हैं अलग-अलग प्रकार से नए-नए प्रपंच चलते हैं। ऐसा कर लो तो सुखी, नहीं-नहीं ऐसा करने से सुखी। लेकिन वास्तव में सुखी राम के दास, जो भगवान की शरण लेते हैं हमेशा सुखी हैं। क्योंकि इस जगत में सुख की हमारी मन मर्जी की डेफिनेशन है। एक व्यक्ति के लिए जो सुख की डेफिनेशन है, दूसरे के लिए वही दुःख हो सकता है। हाँ? अलग-अलग प्रकार के यहाँ परिस्थितियाँ चलती हैं। कोई कन्फर्म सुख वाली यहाँ गाइडलाइन नहीं है कि ऐसा होने से ही सुखी होते हैं। हाँ? कोई कहेगा कि गृहस्थी होने से सुखी होते हैं, लेकिन कोई कहेगा गृहस्थी नहीं रहने से सुखी रहते हैं। कोई कुछ ऐसा, कोई एक फ़ॉर्मूला नहीं। लेकिन जो फाइनल फ़ॉर्मूला है आनंद का, एकमात्र है कि वह विप्र कि वह न्यासी शूद्र के ने नय, जय कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। किसी भी आश्रम में हो, किसी भी वर्ण में हो, पर सुखी राम के दास, जो भगवान की शरण लेते हैं, सुखी वही रहते हैं। वो सुखी इसलिए रह पाते हैं क्योंकि वे सम्यक रूप से दर्शन कर पाते हैं भगवान की भौतिक प्रकृति का। वो एक अलग-सा चश्मा उनको मिल जाता है जिससे देख सकते हैं वो एज़ इट इज़ परिस्थितियों को, उसमें घुसे बगैर, उसमें घुस नहीं जाते, हर सीन में घुस जाएँ, फिर अंदर घुस के देखें कि हम दुखी-सुखी, बाहर से देख पाते हैं। अच्छा ऐसा, ठीक है। तो तभी वो वास्तव में सुखी रह पाते हैं, वरना सुखी की कोई ये डेफिनिशन थोड़ी ना है। भगवान की जो शरण लेते हैं, उनके जीवनों में कुछ भी गड़बड़ टाइप जिसको हम समझते हैं वो नहीं होता है। भर-भर के भंडारे रहते हैं, या उनको सब प्रशंसा ही करते हैं, कोई उनकी निंदा नहीं करता, कोई उनसे दुश्मनी नहीं करता, ऐसा कोई फ़ॉर्मूला नहीं है। ये तो सब इस भौतिक जगत में होना ही होना है। बस जो आनंद के उस समुद्र से अपने कनेक्शन को पक्का करते जाता है, आनंदित रहता है। बाहर की भौतिक परिस्थितियाँ फिर उस आनंद को गड़बड़ नहीं कर पाती, क्योंकि जो आनंद का फ्लो है वो तो ओवरफ्लो है। वो तो एक एक्सट्रीम वहाँ से निकल के आ रहा है, जहाँ से कभी कम नहीं होने वाला। तो इस जगत के छोटे-मोटे जो भी प्रारब्ध जनित जो भी दुःख हों, उनको वो आसानी से पार करते हैं। और इसीलिए भगवान इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं, ताकि उनके जो वो दिव्य जन्म कर्म जो हैं, उनके बारे में मनुष्य श्रवण करें, कीर्तन करें और भगवान के धाम की ओर आकर्षण बढ़ा पाएँ, भगवत सेवा में आकर्षण बढ़ा पाएँ। वरना हम अलग-अलग प्रकार से इस जीवन में देख सकते हैं कि कोई ऐसा परफेक्ट फ़ॉर्मूला नहीं है सुखी होने का। शायद रिचेस्ट पर्सन हैप्पीएस्ट पर्सन होता होगा, पर हम देख पा रहे हैं जो इससे पहले रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड थे, वो भी आज दुखी हैं। जो अभी रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड हैं, वो भी ज़्यादा प्रसन्न ऐसे नहीं लगते। उनके जीवनों में अगर झाँकें, तो ये कोई फ़ॉर्मूले यहाँ नहीं है कि धन से सुखी होते हैं या जिसके ज़्यादा फॉलोवर हैं वो सुखी है या जिसका सौंदर्य ज़्यादा वो सुखी है। ऐसा कोई यहाँ पर सेट फ़ॉर्मूला नहीं है। इन सारे ऐश्वर्यों का जो समग्र जो भंडार है, भगवान है, अनंत राशि में जिनके पास ये 6 के 6 ऐश्वर्य हैं, उनकी शरण लेने से सुखी होते हैं।
ये कन्फर्म फॉर्मूला है। आप सभी ने कभी न कभी श्रील गुरुदेव के मुख से एक बहुत सुंदर वाणी सुनी होगी। हाँ, बाड़ी मथे घृत होत है, सिकता ते वरु तेल, बिन हरि भजन भव ना तरी है, यह सिद्धांत अपेल। हाँ, हो सकता है अभी तक तो यही सुना था कि दही को मथने से घी मिलता है, मक्खन मिलता है, ऐसा। पर हो सकता है पानी मथने से भी घी मिल जाए, हो सकता है, ये भी हो सकता है इस जगत में। और सिकता ते वर तेल, और अभी तक यही सुना था कि सरसों को या तिल या ऐसे कोई जो अनाज होते हैं तेल वाले, उनको पेरने से तेल मिलता है। लेकिन हो सकता है सिकता ते वर तेल, जो रेत है, रेत, उसको पेरने से भी तेल निकल जाए, ये भी संभव हो सकता है इस जगत। वैसे तो असंभव है, पर कहीं ना कहीं ये भी संभव हो सकता है। पर बिनु हरि भजन भव ना तरी है, यह सिद्धांत अपेल। पर ये सब कुछ हो सकता है जो नहीं हो सकता, लेकिन बिना कोई हरि भजन किए इस संसार को पार कर ले, भव संसार को, भव में सुख, दुखों को पार कर ले, वो दिख रहा है हैप्पीएस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। पर ऐसा ये पूर्ण असंभव बात है। भगवान की शरण लिए बगैर कोई कभी प्रसन्न हो नहीं सकता। दिख सकता है, फोटोज ऐसे अपने खिंचा खिंचा के डालते रहो अपने स्टेटस पे, फोटोज में, बड़े बड़े सोशल मीडिया फोटोज डाल सकते हैं अलग अलग, कि आज ये किया हमने, आज वो किया, हम बहुत हैप्पी हैं, हम बहुत हैप्पी हैं। लेकिन जो वास्तविक प्रसन्नता है, जो प्रसन्नता का जो सागर है, उसको ही शरण लेने पर वो जीवन में आती है। अस्त्वित्ययुक्तः स भगवान् ब्रजे द्रोणो महायशाः, जज्ञे नंद इति ख्यातो यशोदासाधराभवत्। जब ब्रह्मा जी ने कहा, उनकी बात सुन के ब्रह्मा जी कहते हैं, हाँ ऐसा ही हो, तो परम भाग्यशाली द्रोण, जो श्री भगवान के समान था, ब्रजपुर वृंदावन में विख्यात नंद महाराज के रूप में और उनकी पत्नी धरा माता यशोदा के रूप में प्रकट हुए। बहुत ही सेंसिटिव सी लाइन है ये। जो तो परम भाग्यशाली द्रोण, जो श्री भगवान के समान था। हम एक बात को इन कक्षाओं में बार बार स्मरण करते चलते हैं। श्रील गुरुदेव के मुख से स्पष्ट श्रवण किया कि भगवान के आसपास भगवान जैसे ही रह सकते हैं। तो अगर हम सपने देख रहे हैं, गलत फहमी में है कि गोलोक धाम का टिकट कंफर्म ही हमारा, तो हम तो रोज 16 माला करते हैं, तो केवल वही इसके लिए टिकट कंफर्मेशन नहीं है। भगवान जैसा ही शुद्ध आचरण और ईर्ष्या द्वेष मात्सर्य से रहित होना होता है। जैसे कल ही हम कुछ डिस्कशन कर रहे थे ऐसे बच्चे, तो कह रहे थे कि अच्छा इसका मतलब हनुमान जी भी राम जी के ही बराबर हैं, हनुमान जी भी इतने पावरफुल राम जी के ही बराबर हैं, पर वो खुद को मानते नहीं ऐसे भगवान जी। तो भगवान के आसपास भगवान जैसे ही रह सकते हैं, ऐसा श्री गुरुदेव के मुख से एक बार श्रवण किया, और वो कंफर्म भी है। जो भी सपने देखते हो ऐसे रामदास बनने के, भगवत दास होने के, तो उन्हें फिर अपने जो दुर्गुणों की गंदगी है, धीरे धीरे गुरु वैष्णव कृपा से, भगवान नाम से धोनी होती है। यहाँ के कलमस को ले जाके वहां एंट्री नहीं मिलती। हाँ, पहले बोल दिया जाता है जाइए स्नान करके आइए। तो जो द्रोण है वे भगवान के ही समान गुणों वाले हैं, और भगवान के जितने भी परिकर है सब भगवान जैसे ही हैं, और तभी वे भगवान की लीलाओं में सहभाग कर पाते हैं। और वे नंद महाराज के रूप में प्रकट होते हैं, और यशोदा मैया के रूप में जो धरा देवी हैं वे प्रकट होती हैं। ततो भक्तिर्भगवती पुत्री भूते जनार्दने, दंपत्योर नितरामासीत् गोप गोपीषु भारत। हे भारत श्रेष्ठ महाराज परीक्षित, ये सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं। तत्पश्चात जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण नंद महाराज तथा यशोदा के पुत्र बने, तो उन दोनों ने निरंतर अचल दिव्य वात्सल्य प्रेम बनाए रखा, तथा उनके सानिध्य में वृंदावन के अन्य सभी निवासी गोप तथा गोपियों ने जो भगवत भक्ति है उसका, जो वह संस्कृति है भगवत भक्ति वाली, उसका
प्रचार प्रसार किया, उसका विकास किया। सारे ब्रजवासियों के जीवन के केंद्र में जो नंद महाराज है उनका ही बालक था। वे काम काज अपने घरों में करते पर चिंतन नंद महाराज के बालक का ही हमेशा करते कि वो ऐसा, उसने वैसा किया, आज वो वैसा कर रहा, आज मैं ऐसा बोलूंगा उसके घर जाके, आज मैं ऐसा करूंगी। हाँ, कृष्णो ब्रह्मण आदेशम सत्यम कर्तुम व्रजे विभु सह रामो वशंचक्रे तेसाम प्रीतिम स्वलीलया। इस तरह ब्रह्मा के वर को सत्य करने के लिए भगवान श्री कृष्ण श्री बलराम समेत ब्रज भूमि वृंदावन में रहे। उन्होंने विभिन्न बाल लीलाएं प्रदर्शित करते हुए नंद तथा वृंदावन के अन्य निवासियों के दिव्य आनंद को वर्धित किया। और जो हमारा अष्टम अध्याय है, ये 10वें स्कंद का ये संपूर्ण हुआ। और आज की चर्चा को हम यहीं पे विश्राम देंगे।